ऐसी मौत की कहानी या इस तरीके से भी कत्ल हो सकता है, जान जा सकती है, ये अपने आप में बड़ा अजीब है। और ये कहानी मुझे मेरा दावा है कि आपको पसंद आएगी। कहानी एक्चुअली ये फॉरेंसिक साइंस के एक हमारे सुप्रतिम बनर्जी जिनको आप सुनते हैं, उनका भी वो एक लेक्चर था दिल्ली में। तो जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मध्य प्रदेश भोपाल, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हर्ष शर्मा, उनका एक सेशन था। उसमें तमाम जो नए पुलिस अफसर हैं या इवन मजिस्ट्रेट और जो जुडिशल उसके होते हैं, उन लोगों के सामने भी उन्होंने लेक्चर दिया। फिर सारी बातें हुई और सुप्रतिम बनर्जी ने फिर मुझसे डिस्कस किया, बताया। तो जब ये कहानी सुनी तो मैं भी थोड़ा दंग रह गया। हालांकि उसने इस कहानी के बारे में कुछ साल पहले भी जिक्र किया था। तो वही कहानी पेश है आपके सामने, बिना लाग लपेट के, बिना किसी और मैं कुछ कहूँ। बात 1987-88 की है। झांसी रोड ग्वालियर की ये कहानी है। ये झांसी रोड पुलिस स्टेशन पड़ता है जहाँ ग्वालियर के अंदर एक। तो एक पुलिस के पास कॉल आती है और उसमें ये होता है कि एक लेडी को उसी के हस्बैंड ने मार डाला, उसका खून कर दिया। पुलिस पहुंचती है, पड़ोसी गवाही देते हैं, पुलिस हस्बैंड को थाने लेकर आती है, लाश को हॉस्पिटल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद अब पति से पूछताछ करती है। लगभग 24 घंटे के अंदर ही फिर ये पुलिस के आला अफसर भी पहुंचते हैं। और उस वक्त ये था कि ये फैमिली भी अच्छी थी जिसकी लेडी की डेथ हुई थी। और उसमें फिर ये हुआ कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। और गवाही ये थी कि इससे पहले भी बहुत सारे पड़ोसियों ने देखा था, लड़ाई झगड़ा होता था पति पत्नी में। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे लेडी का कत्ल हुआ, उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। उसके पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद उसे थाने में लॉकअप में रखा जाता, कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर। उसके बाद पुलिस ये भी दावा कर देती है कि पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, लड़ाई झगड़े के दौरान उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अब जो आला अफसर थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, केस सब कुछ ख़त्म, खुल गया। अब वो पति जो है वो थाने के अंदर है, लॉकअप में। इसी दौरान जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हर्ष शर्मा, इनके पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आप क्या झांसी रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? तो इन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा एक कत्ल का मामला है और उसी के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए, कुछ तफ्तीश है। तो बोला किसका कत्ल हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने, पुलिस ने बताया कि एक लेडी का कत्ल हुआ, उसके पति ने ही मारा, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं हर्ष शर्मा, वो कहते हैं कि जब सब कुछ हो गया तो फिर अब मेरी ज़रूरत क्या है? कातिल ने करार जुर्म कर लिया, लाश आपके कब्ज़े में है, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो फिर अब मैं इसमें क्या करूं? तो फिर भी एक बार आप मिल लीजिए कातिल से। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं झांसी रोड ग्वालियर में। जाने के बाद पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि पहले आप कातिल से बातचीत करेंगे या लाश देखेंगे? तो उन्होंने पूछा लाश कहाँ है? उन्होंने कहा मॉर्चरी में गया हुआ है, पोस्टमार्टम होनी है। तो उन्होंने कहा जब आ ही गए हैं पुलिस स्टेशन तो पहले कातिल से ही बात कर लेते हैं। इसके बाद सारे पुलिस वाले अलग हो गए। इन्होंने कहा मुझे अकेले में बात करने दो। अब ये बातचीत शुरू होती है। तो कहते हैं कि तुमने कत्ल किया? कहता हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कत्ल किया। क्यों किया? बोला हमारा झगड़ा होता रहता था। कुछ और उन्होंने बातचीत की इधर उधर। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ किस चीज़ से कत्ल किया? तो उसने कहा वो गुप्ती थी, वो मारी थी। तो उसने कहा अच्छा वो गुप्ती कहाँ है? बोला मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि गुप्ती तो नहीं, कुछ और भी चीज़ से तुम मार सकते हो। बोला पता नहीं, लेकिन वो कहाँ है? अच्छा इससे पहले पुलिस वाले ने भी जब इकरार जुर्म हो गया तो उन्होंने कहा जिस चीज़ से मारा वो हथियार कहाँ है? तो कह रहा मुझे याद नहीं, कहाँ फेंका। लगातार पुलिस ने सारी की वो इकरार जुर्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हथियार बताने को तैयार ही नहीं कि कहाँ है। अब डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि अच्छा किस चीज़ से मारा, वो कहाँ है? बोला मुझे याद नहीं। कई बार बात हो गई तो डॉक्टर साहब को लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, सारी चीज़ें मान रहा है लेकिन हथियार के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुमने कत्ल नहीं किया है,
लेकिन तुम कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पे भी ले रहे हो, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हो कि हथियार कहाँ, जबकि उस हथियार से तुम जो इकरार कर रहे हो उसका एक पुख्ता सबूत मिलेगा, तुम्हारी उंगलियों के निशान, बाकी चीज़ें होंगी। बोला मुझे याद नहीं हथियार कहाँ है। कई बार पूछा। इसके बाद फिर डॉक्टर हर्ष शर्मा ने उस कातिल से आखिरी बार पूछा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारी, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कत्ल तुमने नहीं किया है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे सच बताओ वो हथियार कहाँ है, और अगर तुमने कत्ल नहीं किया है तो फिर तुम इल्ज़ाम क्यों ले रहे हो। और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और ये आखिरी बार पूछना, इसके बाद मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा, फिर तुम जानो, तुम्हारा नसीब जाने। इतना कहना था कि वो कातिल रो पड़ा। उसका बाद कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। तो बोले लेकिन यहाँ तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन से तुम खुद इकरार कर रहे हो, अब मैं जब आया तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने ही मारा। तो रोने लगा। बोला कि मुझे पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे, तुमने अपनी बीवी का खून किया है। तो मैंने इसी डर से ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने नहीं मारा। तो उसने बोला कि फिर किसने मारा? तो बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में मैंने नहीं मारा। तो उसने कहा कि हुआ क्या था, कहानी सुनाओ। उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नहीं। उसने फिर ये कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो डॉक्टर हर्ष शर्मा ने कहा हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा क्या आपकी अपनी बीवी से कभी झगड़ा नहीं होता? तो उन्होंने कहा होता है कई बार। तो उन्होंने कहा क्या कभी इस झगड़े के दौरान आपने सोचा कि आप अपनी बीवी का कत्ल कर दें? बोले कभी नहीं। तो बोला सेम मेरे साथ था, मेरा भी झगड़ा हुआ करता था, कई बार होता था, कई बार दोस्तों के चक्कर में, कई बार शराब पीने के चक्कर में, कई बार लेट आने के चक्कर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बीवी का खून कर दूंगा। बोला उस रात भी जब मैं घर पहुंचा, मेरे एक दोस्त की पार्टी थी, उसमें मैंने वहाँ शराब पी बैठकर, थोड़ा सा देर हो गया, घर आया, इस बात पे बीवी बिफर गई। उसने कहा कि तुम लेट आते हो, तुमने फिर शराब पी है, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो। तो बोला उसने भी बोला, मैंने भी बोला, और ये बात सही है कि हमारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ पड़ोस तक भी गई, क्योंकि आस पड़ोस में ही सब घर एक दूसरे में मोहल्ले में सटे हुए थे। और इससे पहले भी हमारा इन्हीं चीज़ों को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम नॉर्मल हो जाते थे। तो उस रात भी मेरा झगड़ा हुआ, उसके बाद मैं सो गया। बोला अगली सुबह मैं करीब 7:30 बजे उठा तो देखा कि मेरा 2.5 साल का बेटा, 2.5 या 3 साल का, वो घर के बाहर आंगन है, उस आंगन में वो किताब हाथ में लिया हुआ, और जो मेरी वाइफ है उसकी माँ, वो उसको पढ़ा रही है। तो मैंने घड़ी देखा, मैंने कहा कि ये इसके स्कूल जाने का वक्त है, लेकिन ये स्कूल नहीं किया, घर पे ही है। तो उसने पूछा कि ये स्कूल क्यों नहीं गया? तो बीवी ने कहा कि आज असल में लेट उठे, जो स्कूल की गाड़ी आई थी, बस आनी थी, वो चली गई और हम लोग लेट हो गए, तो इसलिए इसको स्कूल नहीं भेजा, तो अब यहीं पढ़ा रही हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि करीब 7:30 के बाद मैं फिर सो गया, करीब आधा घंटा और सोया, उसके बाद उठा। तो उठने के बाद मैं किचन में गया, रात को बीवी से झगड़ा हो चुका था, और मैंने चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाते बनाते फिर याद आया कि चलो बीवी से भी पूछ लेते हैं, तो मूड उसका ख़राब है। तो उसने वहीं से आवाज़ दी कि चाय पियोगी? तो बीवी ने फिर कहा कि अच्छा मैं आधी कप पी लूँगी। तो उसने कहा कि फिर मैंने आधी कप और पानी डाला, चाय बनाना शुरू किया। फिर मैंने देखा, तब भी मेरी बीवी जब उठने के बाद देखा, तब भी वो बेटे को पढ़ा रही थी। बोला चाय बनाते बनाते जैसे ही मैं चाय कप में डाल रहा था, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसी जैसे किसी चीज़ के टूटने की या कुछ उस तरीके की। तो जैसी वो आवाज़ आई और मैं बाहर भागा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी जहाँ पे बैठ के पढ़ा रही थी, वो उसी के सामने औंधे मुँह गिर गई है। तो मैं नज़दीक गया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, फिसल गई, खड़ी हुई थी इस दौरान। और वहाँ जाकर जब देखा तो देखा कि खून गिर रहा है नीचे। मैंने उसको उठाया तो देखा कि उसकी सांसें ही नहीं चल रही हैं। मैं घबरा गया। तब तक जब मैं घबराया तो चीखने चिल्लाने लगा, तब तक पड़ोसी भी आ गए। उसके बाद पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने ये समझा कि मैं, हमेशा लड़ाई होती है, रात को भी झगड़ा हुआ चीखने चिल्लाने की, और खून देख के उन्होंने कहा सुबह देखो इसने मार दिया। तो सारे पड़ोसी एक साथ ये बोलने लगे कि मैंने मार दिया, जबकि मैंने मारा नहीं। मैं उस वक्त किचन में था और मैं एक आवाज़ सुनकर वहाँ तक भाग कर आया था, और फिर देखा कि अचानक वहाँ पे खून है। उसकी वाइफ के सर में एक गहरा चोट था, और उसी के ज़रिए फिर खून गिर रहा था। तो लोगों ने ये समझा कि सर पे किसी चीज़ से हमला किया, वो कोई गुप्ती है या कोई वजनी चीज़ है। तो बोला फिर पड़ोसियों ने
हंगामा कर दिया। कुछ पड़ोसी भी आके नफ्स टटोले, उन्होंने कहा तो मर गई और इसने मार दिया। उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई और मेरी बात सुनी नहीं, मुझे उठा कर ले गई। उसने कहा कि भाई घर में तुम और तुम्हारी बीवी और 2.5 साल का बच्चा और कोई आया नहीं, रात को झगड़ा हुआ, तुम्हारा पहले भी झगड़ा होता था और तुमने ही गुस्से में मार दिया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ। तो उसको पीटा वीटा भी। उसने बोला कोई रास्ता नहीं है, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। और उसने कहा मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया इसी डर से। अभी उसने पूरी कहानी सुना दी। तो बोला कि अब डॉक्टर साहब ने कहा इसका मतलब है कि तुम इसीलिए झूठ बोल रहे थे कि हथियार तुम्हें नहीं मालूम कहाँ फेंका, याद नहीं? बोला हाँ, जब मैंने मारा ही नहीं, कोई हथियार ही नहीं मेरे पास, तो फिर मैं कैसे बोलूं कि वो हथियार कहाँ है, मैं कहाँ से ला कर दूं पुलिस को? तब ये जब सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुमको यहाँ से बेगुनाह निकाल कर ले जाऊँगा। अब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर ये सारी बातें सुनने के बाद बाहर आते हैं। उसका पुलिस से कहते हैं कि मुझे मॉर्चरी जाना है, मुर्दाघर। वो सीधे मुर्दाघर जाते हैं। वहाँ पे तब तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। आमतौर पे इन सब जगहों पे, और उस 87-88 की बात कर रहा हूँ, जब तक बड़ा केस ना हो, मीडिया ट्रायल ना हो, VVIP ना हो, तो ये सब आराम से होता हमारे यहाँ। तो पोस्टमार्टम तब तक हुआ नहीं था। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा वहाँ गए। जो डॉक्टर थे उनसे पूछा कि पोस्टमार्टम हुआ? उन्होंने कहा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने लाश देखी। उन्होंने कहा कि जब मैंने लाश देखी तो जब वो हाथ देखा तो वो इतना सफ़ेद था उसका पूरा जिस्म कि अगर आप ज़ोर से दबा दो तो वहाँ पे एक तरह से निशान पड़ जाए, एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि बहुत नाजुक और वो एकदम गोरा। तो अगर कुछ कर दो तो वहाँ पे निशान पड़ जाए लाल रंग का, अगर ज़ोर से दबा दो। इसके बाद उन्होंने सारी बॉडी देखा, बिल्कुल सब कुछ ठीक। सर में दाईं तरफ से एक यहाँ पे जख्म का निशान था। इसके बाद उन्होंने देखा कि बाकी ध्यान से बाईं तरफ जबड़ा सूजा हुआ था। उन्होंने उस जबड़े को भी देखा खोल के, सूजा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे एक निशान था। तो ये था कि यहाँ पे कुछ मारा गया है और हो सकता है जबड़े पे भी लगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये, तुम्हें कुछ? तो जो पोस्टमार्टम करने वाला था उसने कहा कि डॉक्टर साहब अभी पोस्टमार्टम करेंगे और देखते हैं इसमें गहरी चोट है कि सर पे मारा है कि नहीं। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा सिर्फ इतना कह के वहाँ से निकल जाते हैं कि तुम पोस्टमार्टम करना, बस एक चीज़ का ध्यान देना, और अगर वो चीज़ हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बताना कि इसके सर में कहीं कोई गोली तो नहीं है। बस तुम उस पोस्टमार्टम में अगर कोई गोली मिले तो मुझे बता देना। इसके बाद ये वापस आते हैं थाने और फिर उस पति से बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुमको किस तरह की आवाज़ सुनाई दी थी? वो गोली की आवाज़ थी? तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब गोली की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी। बोला क्यों? बोला मैं राजपूत फैमिली से हूँ, हमारे घर में इतने सारे लाइसेंसी हथियार हैं और हमने बचपन से इतने चलाए हैं कि चाहे वो सिंगल बोर हो, डबल बोर हो, पिस्टल हो, माउज़र हो, मैं हर गोली की आवाज़ बता सकता हूँ आपको, जैसे ही सुनूंगा कि ये किस गन से चली है। तो इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि वो गोली की आवाज़ नहीं थी जो मैंने सुनी थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर इस पोस्टमार्टम में के दौरान तुम्हारी वाइफ के जिस्म से या सर से गोली निकल आई तो इसका मतलब है तुम बेगुनाह हो, और अगर नहीं निकली तो इसका मतलब हो तुम ही कातिल हो। ये कहने के बाद फिर वो पुलिस से कहते हैं कि मुझे इसके घर जाना और उस घर को देखना है। अब इसके बाद डॉक्टर साहब वहाँ से घर की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है। वो डॉक्टर घबराया हुआ बताता है कि डॉक्टर साहब आप जो कह रहे थे वही हुआ, उसके बाएं जबड़े के नीचे गोली फंसी हुई मिली है। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, समझ गया मामला क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें लग गया कि मामला क्या था। उसके बाद ये कहते हैं मुझे वो घर देखना है। वो घर पहुँचे। उस घर की जो बनावट थी उसमें चारों तरफ आमतौर पे जो आंगन था उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। गोली यहाँ से अंदर गई थी राइट साइड से और यहाँ पर आकर रुक गई थी, बाहर नहीं निकली। आमतौर पे गोली जब कोई मारता है तो जहाँ से एंट्री होती है एग्जिट उसके अपोजिट साइड से होती है। अगर यहाँ से मारेंगे तो यहाँ से निकलेगी। वो गोली यहाँ से आती है टॉप से और यहाँ पे आके अटक जाती है, बाहर नहीं निकली। और वही गोली पोस्टमार्टम में बाहर मिली और वो गोली बिल्कुल क्लीन थी, चपटी भी नहीं थी। मतलब इसका ये मतलब था कि यहाँ आने से पहले किसी को हिट नहीं किया था उसने।
अब उसके बाद डॉक्टर साहब आकर घर में देखते हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार है घर के, जो एंगल था और जो बताया था कि ये उसकी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ से कौन किस तरफ से गोली मार सकता वो सारा एंगल देखा, तो पता चला कि कोई एंगल ही नहीं बनता क्योंकि बीच में दीवार आ रही और गोली दूर से मारी गई थी, ये साबित हो गया था। तो वहाँ पे कोई नज़दीक हो नहीं सकता था। तो अब सवाल ये है कि फिर ये गोली आई कहाँ से। इसके बाद वो सारा मुआयना करते हैं आसपास के इलाके में, दूर दूर तक जाकर डॉक्टर साहब वापस आते हैं। जो थाने का इंचार्ज था फिर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम कल सुबह पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि आर्म ड्रेस में, जॉगिंग के ड्रेस में सुबह सुबह यहाँ पे आसपास में कुछ वो है, फील्ड है, स्कूल है, लोगों के टहलने का, दौड़ने का। उन्होंने कहा इस घर के आसपास वो सारा था। तो उन्होंने कहा तुम अपने कुछ साथियों को लेके जाओ अलग अलग और सभी को तुम जॉगिंग के ड्रेस में, और वो जो ख़ासतौर पे वहाँ बुज़ुर्ग लोग और ये सब आते हैं तो खाली इनसे पूछना कि क्या 2 दिन पहले यहाँ किसी ने हवाई फायर किया था कि नहीं, बस इतना पूछना है। अगले दिन ये सारे लोग अलग अलग जाते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं अलग अलग कि यहाँ पे किसी ने कोई फायर वायर किया था। ढूंढते ढूंढते अचानक एक बुज़ुर्ग हैं, वो बताते हैं कि हाँ, वो एक डॉक्टर भारद्वाज हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, परसों ही उन्होंने हवाई फायर किया था हम लोगों के सामने यहाँ से। अब ये पता चला, डॉक्टर साहब को बताया गया। डॉक्टर हर्ष शर्मा फिर पूछते हैं कि ये कौन है डॉक्टर भारद्वाज। पुलिस उनका पता वता लेकर आई। फिर वो पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंचते हैं, पूछते हैं कि आपने 2 दिन पहले फायर किया था हवा में। बोले हाँ, वो मेरा जो बंदूक थी वो बनने के लिए गई थी, तो बनने के बाद आया तो मैंने कहा कि ज़रा उसका टेस्ट करूँ, इसलिए मैंने हवाई फायर किया था और सभी के सामने किया था। तो उन्होंने कहा वो आप अपनी गन देंगे। डॉक्टर भारद्वाज ने गन दिया, उस गन को ले गए, उसकी बैलिस्टिक जाँच की गई। जो पोस्टमार्टम से गोली निकली थी और इस गन जिससे हवाई फायर किया गया था, दोनों की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो गोली इसी गन से चली थी। अब सवाल ये था कि ये गोली हवाई फायर की और सिर्फ एक गोली चली थी, वो गोली उसकी वाइफ के सर में कैसे। फिर पूरी जांच की तो पता चला कि ये गोली की तो उन्होंने हवाई फायर, उसकी वाइफ उस वक्त आंगन में बैठी हुई अपने बेटे को पढ़ा रही थी। ये गोली ऊपर गई जितनी तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से एक आखिरी ऊपर जाने के बाद वो नीचे आई। नीचे आने की रफ्तार उतनी नहीं थी जब वो सर से राइट से होते हुए लेफ्ट में जबड़े में आके अटक गई और वो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये, जब ये सारी जांच हो गई फॉरेंसिक लेवल पे, फिर वो गोली मिल गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये शख्स बेकसूर है। अब पुलिस के लिए अजीब फजीहत, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं आला अफसर कि ये कातिल है, इसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। बाद में फिर ये था कि पुलिस ने उसको बेचारे को ज़बरदस्ती करवाया था और कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद उसको छोड़ा जाता है। और इन डॉक्टर भारद्वाज, हालांकि इनकी भी ये थे कि इन्होंने हवाई फायर किया था और लाइसेंस ही वो था, लेकिन फिर भी ये था कि, और ऐसा केस होता नहीं आमतौर पे कि गोली ऊपर जाकर वापस आके लग जाए, तो इनके खिलाफ लेकिन लापरवाही और उस चीज़ों का केस बना। वो बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं था लेकिन फिर भी बना, और तब जाकर ये मामला ख़त्म हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे अजीब व गरीब कत्ल की कहानी थी कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ हवाई फायर कर रहा है और कहाँ से आसमान से एक गोली जिस पे उसके नाम की मौत लिखी हुई वो आती है और उसके सर में लगती है और वो बेचारी बेवजह मारी जाती है और उसके पति को पुलिस उठा कर ले जाती है, क्योंकि पुलिस भी क्या करे। और आखिर तक ये था कि उसने गुप्ती मारी है, सर पे हमला किया है, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं कि उसके सर या जबड़े के अंदर एक गोली फंसी हुई है और वो सर से अंदर तक आई। तो ये थी पूरी कहानी। अब दीपक आ चुका है, मैं आगे का सवाल जवाब लूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आज आयांश हैं जो राहुल श्रीवास्तव साहब ने भेजा है, आयांश का हैप्पी बर्थडे है, तो आज हैप्पी बर्थडे आयांश। इसके अलावा महादेव ठाकुर साहब का भी आज हैप्पी बर्थडे है, तो जन्मदिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अमित मुदगल हैं और इनका बेटा जो है ये वंश मुदगल, कल इनका हैप्पी बर्थडे, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, 12 बज जाएगा अभी रात को। देन वैशव सचदेवा हैं, इनका भी आज 12 बजे के बाद बर्थडे है, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो, सब हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए। इसके अलावा सचिन मिश्रा हैं, बड़ी शिकायत इन्होंने लिखी, आप जवाब नहीं देते हैं, तो सचिन साहब आज आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। राजेश पांडे हैं, चंद्र प्रकाश शर्मा हैं और इन्होंने लिखा है कि
मेजर जनरल BN कुमार की हत्या की कहानी सुना है, तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ चंद्र प्रकाश जी। आफ्ताब रज़ा हैं, ये औरंगज़ेब की कहानी सुनना चाहते हैं, मौर्य सल्तनत। बताइए, अब हिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है आफ्ताब साहब। देवेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ये इनका एक सवाल था जो इत्तेफाक से आज की कहानी सुनाई कि ये गोलियों में अलग अलग राउंड क्या होती है। तो हर एक में किसी में 6 राउंड, जैसे सिंगल बोर से मतलब सिंगल हो गया, डबल बेयर जिसमें 2 गोलियां होती हैं। तो अलग अलग जो वेपन होते हैं उनकी जो मेक होता है उस हिसाब से चैम्बर होता है जिसमें गोली अलग अलग तरीके से डाली जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही गोली हो, तो अलग अलग हिसाब से वो अलग अलग राउंड होती है। राहुल गंगवार हैं और इन्होंने सीरियल किलर की एक लिस्ट भेजी है लंबी सी कि इन सब की कहानी सुनाएं, तो जल्दी सुनाता हूँ। हर्षल नरनावेर हैं और नंदीग्राम स्टोरी सुनना चाहते हैं। विवेक राय है, शादत इम्दा हैं, ग्रवित मिधा हैं। इनका कहना दिन भर क्राइम में करता रहता हूँ, नॉर्मल कैसे रहता हूँ, अब आदत सी हो गई है इसलिए पता नहीं चलता। देन जयंता सेन हैं, स्टोन मैन की कहानी सुनना चाहते हैं, कोलकाता की, लेकिन मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। जयंता साहब आप लिस्ट में देख लीजिएगा। बिट्टू मोहंता हैं और इनका कहना कि मैं जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कहा हो सकता है ये तकिया कलाम हो मेरा, तो बर्दाश्त कर लीजिए। विकास सिंह हैं बनारस से। सलमान शरीफ हैं, ये गौरी लंकेश की कहानी सुनना चाहते हैं। चेतन औरंजे हैं, ये जोशी अभयंकर जो पुणे वाला ये कहानी है वो सुनना चाहते हैं, लेकिन चेतन साहब ये कहानी भी मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी लिस्ट में मिल जाएगी। पीयूष केडिया हैं, अमित टीकम हैं, ये भोपाल जनरेटर्स, अच्छा वहाँ से हैं, क्राइम तक की कहानियाँ सुनते रहते हैं और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अमित साहब, आपने कहा है। मोहम्मद अनीश हैं, ये जो प्लेन हाईजैक है इसके ऊपर अपनी बहुत सारे लोगों ने अभी जो हाईजैक की सुनाई थी कि उसमें वो जो था वो कुछ और नहीं, प्लेन के जो क्रू मेंबर पायलट ये लोग मिले होंगे, लेकिन ये है कि अंदाज़ा हम सभी लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स या सबूत अभी तक ऐसे कोई सामने नहीं आए। शुभम नायक हैं,